हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। क्लास जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 और ब्लॉक 1 यूनिट 4 में मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, साथ में साथ प्रोडक्शन फंक्शन गिवन रहेगा तो आप मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप कैसे होता है और एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन की दोनों की जो है रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करा दिया पिछले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास की। अगर हमने आपको बताया था कि शॉर्ट रन वो फंक्शन होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें हम दोनों वेरिएबल्स कैपिटल लेबर दोनों चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज ऑल वेरिएबल इट्स लॉन्ग रन। तो क्लास अभी आज आपको मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कई बार उसको आप बोलते हैं, या कई बार उसको आप लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल भी बोलते हैं क्लास। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या रिटर्न टू फैक्टर्स ही बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्लास आपको थ्योरी पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थ्योरी तो आपको पता है। ठीक है, हम इसी चीज़ को एक फंक्शन के थ्रू कैसे निकालते हैं और फंक्शन के थ्रू ग्राफ कैसे ड्राइव करते हैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक फंक्शन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सिस्टमेटिक ड्राइव करना रहेगा, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टेबल और ग्राफ और रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहले बताया आपको, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं क्लास तो इसमें हम सिर्फ एक लेबर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे क्लास, ऐसा लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वांटिटी एक्स, मतलब एक्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इज अ फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, लेबर एंड कैपिटल। तो क्लास इसमें क्या करना है कि हमने बताया था आपको कि के को कांस्टेंट रखना है, लेबर को चेंज करना है। क्लियर है? ओके, अब हम कोई एक प्रोडक्शन फंक्शन ले लेते हैं। पहले हम सीधे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, थ्योरी तो आपको पहले भी समझा चुका हूँ, या मैं पहले ग्राफ को बता दूँ कहो तो। ठीक है, ग्राफ पे समझ लिए क्लास। हमने आपको ये पढ़ाया था अभी, सॉरी थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं क्लास, थोड़ा सा बनाते हैं। हमने पढ़ाया था आपको कि इसके 3 स्टेजेज होते हैं क्लास। पहले में होता है इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग, फिर हाईएस्ट, फिर फॉलिंग। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया कि जहाँ तक ये तो इंक्रीजिंग होता है क्लास, यहाँ पर एक नीचे निकाल लीजिए आप और निकाल लीजिए। ठीक है, जब आपका टीपी यहाँ तक हाईएस्ट है और यहाँ से आपका डिमिनिशिंग हो रहा है, ये हाईएस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर टीपी हाईएस्ट होता है क्लास, जहाँ से मुड़ना स्टार्ट होता है, हम सब उसको बताए हैं आपको, हम दोबारा से कुछ नहीं समझा रहे हैं आपको, सिंपल। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेज टीपी। ठीक है, तो स्टेज यहाँ तक क्लासेस को फर्स्ट स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इसको सेकंड स्टेज बोलेंगे, इसको थर्ड स्टेज बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक ये स्टेट इंक्रीजिंग है क्लास, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना था। ठीक है, ओके। तो अक्सर ही बोला जाता है कि जहाँ पर ये काटते हैं वहाँ से स्टेज सेकंड स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से डिमिनिशिंग हो जाता है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लेबर है, ये सब बताया आपको। लेकिन ये शेप ऐसे बनेगी क्यों क्लास? तो कहा जाता है कि इसमें सिर्फ लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं क्लास। ठीक है, L1, L2, L3 हम लेबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लेबर को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब हमने लेबर को चेंज किया है,
कैपिटल को कांस्टेंट रखना, इतना समझ लेना क्लास। मेन फंक्शन यहाँ पर है कि मान चलो हमें क्यूबिक फंक्शन लेते हैं क्लास, बहुत सारे फंक्शन है लेकिन हम क्यूबिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम के कांस्टेंट कर देंगे तो क्यूबिक फंक्शन आप ऐसे लिखेंगे क्वांटिटी x इक्वल टू, मान चलो आप क्लास ऐसे भी लिख सकते हैं L3 प्लस बीटा L स्क्वायर प्लस अल्फ़ा L। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास अल्फ़ा L प्लस बीटा L स्क्वायर, ठीक है, प्लस L3, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये हम इसलिए निगेटिव साइन होता है क्योंकि थर्ड स्टेज में जाने के बाद ये निगेटिव आता है। ओके, अगर हमारे सामने मान चलो ये क्लास एक फंक्शन दिया गया है, वही एग्जांपल लेना जो पिछला लिया था आपने, और अब हम बताना चाहते हैं कि हमारे सामने ये देखना है कि टीपी कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं, ये हमको समझा चुका हूँ। अच्छा क्लास, मान के चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने जो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बीटा है, ये इसको हम 15 मान लेते हैं, और जो अल्फ़ा है हमारा वो 10 है, ठीक है। और जो हमारे पास लेबर है, मान चलो एज्यूम करो कि लेबर है, ठीक है, लेबर यहाँ पर हमारा अभी कॉस्ट चेंज करते जाएंगे। तो कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टीपी निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्लास क्या करेंगे, इसको आप रख दीजिए माइनस यल की जगह पे L3 प्लस 15 L स्क्वायर प्लस 10 L, हमने ये लिख दिया। अब हम एज्यूम करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट L इज इक्वल टू 5। हम थोड़ी देर लेते हैं कि L को हमने 5 क्वांटिटी जूम कर लिया, तो हमारा जो प्रोडक्शन निकलेगा कैसे निकलेगा, 5 क्यूब प्लस 15 L की जगह पे इंटू 5 L स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 300। कितना जाएगा, 300। अब 300 तो आ गया क्लास, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है। तो आपको बताए थे कि अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है तो दो तरह का निकाल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ L माइनस टोटल प्रोडक्शन L माइनस 1 तरीका होता है, या इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या करते हैं क्लास, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, तो पहले निकाल लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन किसके साइड ले रहे हैं, L की साइड ले रहे हैं। तो डेरिवेशन में L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट को आगे 3 आ जाएगा और L माइनस 1 चला जाएगा, तो L की पावर 2 बचेगी, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा क्लास, L की पावर 2, 3L की पावर 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30L बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्लास इसकी कोई पावर नहीं है तो सिर्फ 10 बचेगा। तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया क्लास, ये आपका निकल गया मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन निकल गया, ये टोटल प्रोडक्शन फंक्शन निकल जाएगा क्लास आपका, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने के लिए आपको बताए थे पहले क्या करना पड़ेगा क्लास, क्वांटिटी को L से डिवाइड करते हैं। इस क्वांटिटी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, माइनस L3 प्लस 15L स्क्वायर प्लस अल्फ़ा यानी कि 10L, ठीक है। इसको L से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका निकल जाएगा माइनस L प्लस 15L प्लस 10, ठीक है, लेबर 10 है। तो ये तो क्लास हो गया आपका एवरेज, ये हो गया आपका मार्जिनल, और ये हो गया आपका टीपी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है।
ये टीपी। तो अगर आपको अब क्लास क्या निकालना है, टीपी निकालना है, तो टीपी निकालने के लिए आप इस फंक्शन में डायरेक्ट रख देंगे तो आपका टीपी निकलेगा, यानी कि यहाँ पर सॉरी ये आपका टीपी निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब हम एक टेबल बना देते हैं, आपको समझा देते हैं क्लास की। अब हमें ये पता चल गया कि इस वैल्यू में लेबर के अकॉर्डिंग हमारा ये चेंज होगा। तो अगर मैं मान के चलो क्लास टेबल बनाने हैं तो थोड़ा सा बना लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप लिख लीजिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर। ठीक है क्लियर क्लास। पहले में क्या करेंगे, आप कैपिटल को कांस्टेंट रखें, तो कैपिटल का हम कॉलम नहीं ले रहे हैं, कैपिटल को हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ले लीजिए, दूसरे कॉलम में आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ले लीजिए, और तीसरे कॉलम में आप एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ले लीजिए क्लास। ओके, और फिर स्टेज ऑफ रिटर्न्स। ठीक है ओके। तो क्लास अगर हमने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, कि अगर हम सिर्फ एक लेबर काउंट करते हैं क्लास, देखो आपको समझाना चाहता हूँ कैसे निकालेंगे बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ ये फंक्शन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालने का फार्मूला आपको ड्राइव करना है। फंक्शन को पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके उसके बाद उसको आप ले लेंगे, समझ गए। अब ग्राफ तो कैसे बनेगा ये भी समझ गए। अच्छा, दो चीज़ आपको पहले बता चुके थे क्लास कि यहाँ पर जो है, यहाँ देखना, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ Q अपॉन डेल्टा L क्या निकलेगा, 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर क्या निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ Q अपॉन डेल्टा डेरिवेटिव ऑफ L ये क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ Q अपॉन डेल्टा डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0 से निगेटिव रहेगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब आपको देखना कि थर्ड स्टेज में निगेटिव निकलेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसमें हाईएस्ट पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा। तो ये कैसे निकालेंगे क्लास, इसको निकालने का तरीका कैसा है, तो आप कुछ सपोज दैट मान के लो हमारे पास सिर्फ एक लेबर होती है क्लास। जब एक लेबर रहेगी तो एक लेबर यहाँ पर पुट करेंगे, 1 लेबर 15 इंटू 1 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस का साइन है क्लास, इधर आपका माइनस का साइन है, तो टोटल कितना आ जाएगा, रखना तो रख के देख लीजिए भाई से। ठीक है, तो आ जाएगा 24। ओके, अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी क्लास, यहाँ पर एक लेबर रखिए तो 1 1 1 3 30 1 31 प्लस कितना निकलेगा, 1 को 1 से गिरा करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कितनी निकलेगी आपकी, 24 ही निकलेगी। ठीक है, कहाँ गया भाई, ठीक है, ये 24 ही आएगा, ये भी 24 ही आएगा। ठीक है, और ये 7 टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हो गया। अगर हमने क्लास थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि चलो यार आप 2 रख लेते हैं, अगर आप 2 रख के देखिए तो क्या होगा, 2 पुट कीजिए यहाँ पर 2, अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकलेगी क्लास, टाइम कम है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 72 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्लास क्या निकलेगी, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, भूल गया था बेटा। ठीक है, तो जब माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पर अगर 2 पुट करेंगे तो ऑलरेडी ये आपका निकलेगा 48। ठीक है, और जब आप एवरेज निकालेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह से क्लास आपको निकालते जाना है। अगर आप 5 रखते हैं तो हमने बताया था कि 300 आएगा, 5 रखेंगे तो 300 आ गया, और ये 84 आएगा, और ये क्लास आ जाएगा 60। क्लियर है, तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेज क्यों कहलाएगी। इसके बाद अगर क्लास हम रखते हैं 600, 6 क्वांटिटी रखते हैं लेबर की, तो कह रहा है कि 384 आएगा, ये 84 आएगा। ठीक है, और यह भी 64 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि 6 पे 84 आ गया है, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पर इक्वल हो जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो 7 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 रखेंगे तो 462 आया है, 78 आएगा, और आपका 66 आएगा।
तो इसी तरह से क्लास आपको रखते जाना है। जब आप 11 रखेंगे क्लास, यहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे तो क्या रहेगा क्लास, सेकंड स्टेज रहेगा। निकाल के देख लीजिएगा। अगर 11 और 12 रखेंगे तो देखेंगे कि 594 आ रहा है बेटा, तो -6 चला जाएगा, 54 रहेगा, और ये 552 जाएगा, -42 जाएगा, और ये 46 जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना ही आपसे ये चाहता हूँ क्लास कि ये थर्ड स्टेज जाएगा। थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये देखो क्या होगा कि इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट हुआ एक साथ, ठीक है, हाईएस्ट हुआ, और इस 84 हाईएस्ट है, इसके बाद क्या होगा कि डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्लाइन स्टेट्स, जब ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा तो देखेंगे आपकी प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा बढ़ेगा 84, फिर 78 बढ़ा। तो ये सेकंड स्टेज में होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है पॉजिटिव होती है, बट वो डिक्रीजिंग रेट होता है, पहले आपको बताए थे। तो ये आप जब फंक्शन दिया रहेगा तो इस तरह से आपका ग्राफ का शेप बनेगा क्लास। अब आपको एपी और एमपी निकालना है, तो जब आप एपी एमपी में रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है, और एपी एमपी में रिलेशन देखेंगे क्लास, तो फिर क्या दिखाएगा कि यहाँ पर एपी हाई होगी, एमपी नेगेटिव होगी, ठीक है। थर्ड स्टेज में एपी इज ग्रेटर देन एमपी, फर्स्ट स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है। और जो जहाँ पर टीपी 0 हो जाता है वहाँ पर क्या होता है कि एपी इज ग्रेटर देन एमपी रहती है हमेशा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे क्लास, आपको पहले भी बता चुके हैं आपको, तो आप इस आपके पेज में लिखा हुआ है, देख लेना क्लास, कि अगर ये डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव एल एवरेज प्रोडक्टिव लेबर, ये क्या होगा क्लास, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पर कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। अगर ये डेरिवेटिव आप निकालेंगे यल का, एवरेज प्रोडक्टिविटी यल इज इक्वल टू 0, तो फिर आपका APL और MP है 0। यहाँ पर एक क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल हो जाएगा। जहाँ पर हाईएस्ट होता है ये, यहाँ के बाद डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, थर्ड। और फिर तीसरा भी ले सकते हैं आप, डेरिवेटिव यल इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट यल लेस देन 0 रहेगा, तो फिर होगा APL इज ग्रेटर देन MPL, यहाँ पर ये APL ग्रेटर रिलेशन होगा। तो रिलेशन से भी देख सकते हैं AP और TP में, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करेगा, तो ऑलवेज प्रोड्यूसर जो है सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पर उसका जो है टीपी बढ़ता होता है पर डिक्रीजिंग रेट से होता है। इसके बाद प्रोडक्शन नहीं करेगा, सेकंड स्टेज को बेस्ट स्टेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर की इफिशिएंसी कहा जाता है कि प्रोडक्शन इफिशिएंसी बेटर होती है, ऑप्टिमम सिचुएशन, ठीक है, पॉइंट हो सकता है, कह सकते हैं आप कि यहाँ पर वो प्रोड्यूस करेगा। तो क्लास अगर इस तरह से आ जाता है भाई कि अगर इसको आप ला वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे थ्योरी में, तो सिर्फ आप ग्राफ बनाएंगे, रिलेशन बताएंगे। अगर आपको फंक्शन दे दिया जाता है तो फंक्शन से आप टेबल कैसे ड्रा करेंगे, कैसे AP MP निकालेंगे, और इसके बाद ग्राफ कैसे बढ़ जाएंगे, रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, इस तरह से आप रिलेशन दिखा सकते हैं। अच्छा क्लास, कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना करके सीधे दिखा सकते हैं स्लोप कैसी है। तो यहाँ जब स्लोप डालेंगे तो इसको थीटा बोला जाता है, और यहाँ से जब इसकी स्लोप निकालेंगे तो इसको हम tan थीटा बोलते हैं। तो यहाँ से जो निकालेंगे तो उसका एवरेज निकलेगा, और इसको लेकर के यहाँ तक डालेंगे तो इस स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं क्लास, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है, tan थीटा कर सकते हैं डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L, कि टोटल प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है, तो इसकी स्लोप से निकालेंगे। ये स्लोप होता है, ये दिखाता है क्लास, ठीक है। इस तरह से एवरेज का भी निकाल सकते हैं। तो क्लास ये तो था शॉर्ट रन पीरियड में हमने ये चीज़ कर लिया है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन AP MP देख लेना आप, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया ये क्लास। अब मैं एक चीज़ बताना हो क्लास, आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, और प्लीज़ उस फंक्शन से आप खुद निकाल के देखिए कि आप लगा पाते हैं क्लास कि नहीं लगा पाते हैं। आपका टास्क है, प्लीज लिख दीजिए कि गिवन प्रोडक्शन फंक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q इक्वल टू 10L
10L प्लस 5L माइनस L3। आपको बेटा जी ये लगाना है, ये आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और ये प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ लॉन्ग रन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और इसे क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसी को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें, हमने ये फंक्शन लिया था, ठीक है बेटा जी, सपोज दैट हमारे सामने ये फंक्शन था दिया गया था, ठीक है, तो इस फंक्शन से मैंने ये निकाला, आपके सामने ये फंक्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या क्लास निकाल के दिखाइएगा। आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, TPAP देख लीजिएगा। आपको ये देखना है कि इस फंक्शन में किस पॉइंट पर TPAP इक्वल हो रहा है, किस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है, कितनी लेबर पे, कितने प्रोडक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है। जब कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर TP हाई हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है। तो आपको 4 चीज़ें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है, मैसेज करके कि सर इस पॉइंट में इतने प्रोडक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है और इतने प्रोडक्शन के बाद TP फॉल हो रहा है इतनी लेबर के बाद। तो आपको ये कई चीज़ें इसमें मिल जाएगी क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये फंक्शन समझ में आ गया। अगर इस तरह से फंक्शन आता है तो तुरंत कुछ नहीं करना है, आपको 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते जाना है और देखना है कि कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट निकालने का फार्मूला समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्या, रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल में आपको दिखाएंगे कि कॉप डगलस प्रोडक्शन, कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे आपको ड्राइव करना है टेबल को, कैसे ग्राफ को ड्राइव करना है और किस तरह से आप फंक्शन आने पे कैसे आप APMP निकालेंगे, कैसे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। एक क्लास थोड़ी सी बात छूट रही है, आपको इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, इलास्टिक कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलें भाई, इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे हम, तब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल।